आदरणीय ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या हिंदू पौराणिक कथाओं में एक आकर्षक पात्र हैं। अक्सर इंद्र और उसके बाद के श्राप से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण के लिए याद की जाने वाली उनकी कहानी पवित्रता, प्रलोभन और मुक्ति के विषयों पर आधारित है। उन्हें आमतौर पर असाधारण सुंदरता और धर्मपरायणता वाली महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने पति और उनके तपस्वी जीवन के प्रति गहरी समर्पित हैं। हालांकि प्रमुख महाकाव्यों में उनकी कथा संक्षिप्त है, लेकिन उनका नाम हिंदू परंपरा के भीतर महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक निहितार्थों के साथ गूंजता है। अहिल्या के श्राप की कहानी एक मार्मिक कहानी है। रामायण के सबसे प्रसिद्ध संस्करण के अनुसार अहिल्या के श्राप की ओर ले जाने वाली घटना देवताओं के राजा इंद्र द्वारा किए गए धोखे पर केंद्रित है, जो गौतम ऋषि की सुंदर पत्नी की लालसा से प्रेरित था। अहिल्या की सुंदरता से मोहित इंद्र ने उसे धोखा देने के लिए एक चालाक योजना बनाई। जब ऋषि गौतम अपनी सुबह की रस्में निभाने के लिए बाहर गए हुए थे, तब इंद्र ने चालाकी से अपना वेश बदलकर ऋषि जैसा दिखने लगा। अहिल्या ने धोखेबाज को अपना पति समझ लिया और अनजाने में इंद्र के प्रलोभनों के आगे झुक गई। गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि रखने वाले ऋषि गौतम ने वापस लौटने पर तुरंत अपराध को भांप लिया। क्रोध से अभिभूत और गहरा विश्वासघात महसूस करते हुए उन्होंने अहिल्या का सामना किया। उसकी संभावित मासूमियत की बारीकियों या उस क्षण में इंद्र के धोखे की सीमा पर विचार किए बिना। हालांकि ऋषि गौतम ने अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से महसूस किया कि क्या हुआ था। एक गंभीर विश्वासघात के रूप में जो उन्होंने देखा, उससे क्रोधित और दुखी होकर उन्होंने अहिल्या को एक पत्थर बनने का श्राप दिया, जो सभी के लिए अदृश्य हो और हजारों वर्षों तक उसी अवस्था में रहने के लिए केवल हवा और धूल पर जीवित रहे। उसका अस्तित्व एक विस्तारित अवधि के लिए हवा और धूल पर रहने के लिए कम हो जाएगा, जिसे अक्सर हजारों वर्षों के रूप में वर्णित किया जाता है। यह कठोर दंड गौतम द्वारा उनके पवित्र वैवाहिक बंधन के उल्लंघन और उनकी पवित्रता पर एक दाग के रूप में देखा जाने वाला प्रत्यक्ष परिणाम था। इंद्र को भी ऋषि गौतम के क्रोध का सामना करना पड़ा और वे ऋषि गौतम के क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए। उनके शरीर पर हजारों योनियां दिखाई देने का श्राप दिया गया, जो बाद में आंखों में बदल गईं। उन्होंने अपने अपराध और अपमान का एक स्पष्ट निशान धारण किया। महाकाव्य रामायण में अहिल्या को उसके पति के श्राप से मुक्ति तब मिलती है जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ उस जंगल से गुजरते हैं जहां वह सदियों से पत्थर के रूप में रह रही थी। जब वे ऋषि गौतम के परित्यक्त आश्रम के पास पहुंचते हैं, तो विश्वामित्र अहिल्या के श्राप की कहानी सुनाते हैं और राम को अंदर जाने का निर्देश देते हैं। जिस क्षण राम का पैर पत्थर को छूता है, श्राप हट जाता है। अहिल्या अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त करती है, शुद्ध हो जाती है और पत्थर बनने से मुक्त हो जाती है। खुशी और भक्ति से अभिभूत अहिल्या राम और लक्ष्मण को अपना आतिथ्य प्रदान करती है। कहानी के कुछ संस्करणों में ऋषि गौतम राम की कृपा से अहिल्या की पवित्रता को महसूस करते हुए उसे अपनी पत्नी के रूप में वापस स्वीकार करने के लिए लौटते हैं। यह प्रसंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राम के दिव्य स्वभाव और उन लोगों को भी मुक्ति दिलाने की उनकी शक्ति को उजागर करता है जिन्हें गंभीर परिणामों के अधीन किया गया है। यह क्षमा, मोचन और धर्म की बहाली के विषयों को रेखांकित करता है। अहिल्या की मुक्ति को अक्सर दैवीय हस्तक्षेप की परिवर्तनकारी शक्ति और पिछले अपराधों पर काबू पाने की संभावना के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। अहिल्या की कहानी पत्नी की पवित्रता की सरल समझ को चुनौती देती है। यह इरादे, धोखे और मुक्ति की संभावना की जटिलताओं को उजागर करती है। जबकि प्रारंभिक घटना एक छाया डालती है, उसकी अंतिम मुक्ति से पता चलता है कि उसकी आवश्यक पवित्रता या कम से कम इसे बहाल करने की क्षमता बनी हुई थी। उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि पवित्रता का परीक्षण किया जा सकता है, खोया जा सकता है और पश्चाताप, तपस्या और ईश्वरीय कृपा के माध्यम से संभावित रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है।